नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। आज हम गोरेगांव पश्चिम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की जनता किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखती है। और यहाँ के जो एमएलए हैं वो हैं सुभाष देसाई, जो शिवसेना से हैं। आज हम राम मंदिर इलाके में हैं जो गोरेगांव वेस्ट में स्थित है। सबसे पहले सवाल ये है कि यहाँ आम आदमी को कितना महसूस होता है कि उनके लिए नेताजी ने कुछ किया, सरकार ने कुछ किया, या फिर जो वादे किए गए थे। अब हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो इस इलाके में लगातार अपनी ज़िंदगी में खुशियों का इंतजार करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी ज़िंदगी जो है कैसी है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन कुछ चेहरे हम ज़रूर दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी हैं, इन सारे लोगों के चेहरे को दिखाने की कोशिश करें कि आज भी इनके चेहरे पर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो शिकायत है, वो कब ख़त्म होगी। और जिस तरह से इन्होंने एक उम्मीद की किरण देखी थी अपने नेता में, सरकार से, उसको लेकर इनके मन में किस तरह के सवाल हैं और क्या सोचती है यहाँ की जनता, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और वार्ड नंबर 52 है। तो सबसे पहले ये जो चेहरे हैं, इनका जो एक दायित्व होता है समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, महज एक वोट का होता है। लेकिन जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह एक एक वोट से इस देश की सरकार बनती है। और निश्चित रूप से आज हम एमएलए सुभाष देसाई के कार्यकलाप के बारे में हम जानना चाहेंगे कि 5 साल इन्होंने चुन के दिया और एक उम्मीद थी कि बहुत सारी जो हमारी खुशियां हैं वो आ सकती हैं। सबसे पहले इन बुजुर्ग लोगों को आप देखिए, क्योंकि आज इनकी जो स्थिति है वो आराम करने की है, लेकिन आज ये परेशान है। यहाँ पर हमारे लिए इसलिए आए हैं कि ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको सपना दिखाया गया था, उम्मीद की किरण दिखाई गई थी, लेकिन इनके चेहरे देखकर क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इनके चेहरे पर खुशी है? सर, आपका नाम बताइए। मुन्नीलाल धोबी। ये मुन्नीलाल जी बताइए कि जब आपकी जो समस्याएं हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे नेताओं ने वादा किया होगा, किस तरह के वादे थे और कितने वादे पूरे हुए नेताजी ने? अरे साहब बोला था कि पानी पीने का देगा, पीने का पानी नहीं, गटर का पानी साला कमर भर भर के साला रूम में भरा। अभी क्या बोलने का है? आप लोग को तो मैं वोट दिया, अभी उसके आगे क्या बोलने का? नहीं हो तो आके देख लो। अच्छा, सुभाष देसाई साहब कितनी बार आपसे मिले हैं इस इलाके में आके? अरे कई बार मिले हैं, इधर आके गए हैं, हाथ भी जोड़ा, कम से कम नहीं पीने का पानी का तो बंदोबस्त करो। बोला हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। बोला ये गटर थोड़ा साफ करो। बोला हाँ हाँ ठीक करवा देंगे। क्या बोलने का वोटिंग के टाइम पे? सिर्फ वोट के समय नेताजी आते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जनता कह रही है कि अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आज़ादी के 60 साल हो चुके हैं, 60 साल का भी जो आंकड़ा है वो पार करता जा रहा है आगे की तरफ। लेकिन निश्चित रूप से हर सवाल एक न एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से चुनाव है, फिर सुभाष देसाई जी आएंगे इनके पास, फिर सपने दिखाएंगे। जनता क्या सोचती है? अपना नाम बताइए। छन्नत। आप क्या बता, किस तरह की समस्याएं हैं और आज तक? साहब जो समस्या ये बता रहे हैं वहाँ समस्या सबके ऊपर है, का बताइए हम। आज 15 दिन से जौन तबीयत हालत खराब है, यही बुखार सर्दी बुखार। एक दिन खा लिए, गटर का पानी रूम में घुस गया, सब खाना दाना सब सत्यानाश हो गया। खाना दाना सब सत्यानाश हो गया। लेकिन ये 70 साल पुरानी बस्ती है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये बस्ती आप देखिए, यहाँ पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो पूरी ये जो गली है ये भर जाती है। और ख़तरा जो सबसे बड़ा होता है वो बीमारी का होता है, मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती है, आज की तारीख में भी अगर जनता के घरों में पानी घुसता है, गंदा पानी, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उसके प्रति जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से सरकार की। और सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है यहाँ से? एमएलए सुभाष देसाई साहब। देसाई साहब, हम आपके पास भी आएंगे, ये जो जनता की शिकायत है उसको आप तक पहुँचाएंगे। आपको भी बताना होगा कि वाकई आपने जो वादे किए थे आज तक पूरे क्यों नहीं हुए, क्योंकि 5 साल का अरसा कम नहीं होता है। कहते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रब्बानी है। रब्बानी जी, आप ये बताइए कि 70 साल पुरानी बस्ती में आप रहते हैं जी। बहुत सारे नेता आए होंगे, बहुत सारी पार्टियां आई होंगी। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे पार्टियां यहाँ पे आई है। हमारे एमएलए जी सुभाष देसाई साहब हैं यहाँ पे, लेकिन काम कुछ नहीं है यहाँ पे, जीरो है। इतनी पुरानी बस्ती है, इन लोगों के पास बाथरूम नहीं है सर। ये लोग पास म्यूनसिपालिटी का नल नहीं है, पीने के तड़प रहे हैं पानी के लिए। लोग गैलन लेके 4 बजे रात को उठ के जाते हैं, रिक्शा लेके किधर किधर से पानी ला के पीते हैं। कुछ लोग तो नहाने के लिए 4 दिन के बाद आते हैं, पानी नहीं है लोग के पास। इतनी बहुत हालत ख़राब है। गटर इतनी सुविधा ख़राब है यहाँ की, आप सामने देख रहे हैं गटर यहाँ का, देखो पूरा मलेरिया हो रहा है, बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं। सर्टिफिकेट लगा के हमने सुभाष देसाई के पास पेपर दिए हैं, हमने करेंगे बोले, लेकिन कोई आता नहीं यहाँ पे। इलेक्शन का दौर आता है, जब वोट के लिए इधर आते हैं, वोट लेके चला जाते हैं, दोबारा कभी दिखते नहीं इधर। क्यों नहीं आते वो उनके आप जवाब लीजिए।
नहीं आते इधर। कुछ पेपर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो इन्होंने बीएमसी हो या यहाँ के जो आमदार हैं उनको इन लोगों ने चिट्ठी लिखी, उसके बावजूद वादे किए गए। इसमें आप देख सकते हैं कि सुभाष देसाई के नाम से भी आपने एक पत्र लिखा है। सर एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे शौचालय नहीं है, लोग यहाँ पे रूम के पीछे जाके शौचालय करते हैं, बाद से बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई बाथरूम नहीं है इधर म्यूनसिपालिटी का। ये हमारे एमएलए जी को सोचना चाहिए कि पब्लिक कहाँ जाएगी, ना पानी है ना शौचालय है, कुछ नहीं है। 70 साल पुरानी बस्ती है, लोग रह रहे हैं यहाँ, भले वो लैंडलॉर्ड की जगह है या उनकी है, कुछ जो भी है, 70 साल से रहवासी है, उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। उसका क्या करना चाहिए? एक तरफ हम अंतरिक्ष पर जाने की बात करते हैं, चांद पर घर बनाने की बात करते हैं, लेकिन मुंबई भी सपनों का शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ से जो राजस्व जाता है केंद्र सरकार को, उससे पूरे देश की स्थिति में एक बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है सुभाष देसाई साहब कि आपके होते हुए जिस तरह से आपने दावे किए थे, वादे किए थे, जनता आज परेशान है। आज की तारीख में इन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर हम सवाल करें, इनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल करें, तो जाहिर सी बात है, साफ और साफ यही पता चलता है कि आज भी इनकी ज़िंदगी में जो कड़वाहट है, जो शिकायतों का अंबार है, वो लगातार बना हुआ है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक शौचालय तक नहीं है और एक जो सुरक्षा होती है, बीमारियों से बचने का जो एक तरीका होता है, उससे भी ये सब की सब अनजान है। अपने नाम बताइए। साबिरा। आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, संडास का तकलीफ है, हर चीज़ें का तकलीफ है इधर। अगर यहाँ पे गंदगी कितना है, बहुत तकलीफ पे हम लोग। आपने नेताजी को लास्ट में पानी घुस जाता है। सुभाष देसाई जी कभी आप लोगों से आके मिले? नेताजी मिले थे, आके गए, वो मिल के भी गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर वो यहाँ पे कुछ नहीं, वादे करते हैं खाली। वादे खाली कर देते हैं बस। हाँ मैं करूँगा करूँगा बस। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोनिका। मोनिका जी, ये बताइए किस तरह की समस्या है? बच्चों के साथ है आप, खतरा लगता है, डर लगता है? खतरा तो गटर की वजह से बच्चे के लिए, ये गटर थोड़ा सा ऐसा बता बच्चे बीमार पड़े, कभी पलटी हो जाए, ढूंढने भी मुश्किल है, इतना बास मारे गटर। गटर में बच्चे भी गिर जाते हैं, गटर का कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप सुरक्षा की बात करें, ये जो इलाका है काफी डेवलप हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन आपकी गली जस की तस है। जस की तस है, आज 50-60 साल हो गया ऐसे ही है, कुछ नहीं बन पड़ रहा है। आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को? अब किसको दोषी ठहरा है, किसको नहीं ठहरा सकते दोषी? कोई जब सुन ही नहीं रहे हैं जैसा ही साहब, तो फिर किसको दोषी करेंगे हम? ये जो स्थिति है, ये मानसिक स्थिति समझने की जरूरत है एमएलए साहब। एक औरत जो 50 साल 60 साल से इंतजार करती जा रही है कि ज़िंदगी में सुविधाएं मिलेंगी, हम आपको चुन कर देते हैं, तो हमारा भी एक मकसद होता है, हमारा भाई एक हक होता है कि हम आपसे अपनी जो स्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए आपसे कोशिश करेंगे, आपसे मांगेंगे। आपका नाम बताइए। रीनू यादव। रीनू जी, ये बताइए आपको क्या कहना है एमएलए साहब के बारे में और यहाँ पे जो समस्या है? पहला बात तो देखो, ये जो गटर है उसमें पानी भरता सबके घर में जाता है और वो गंदगी से बच्चे बीमार होते हैं, और उसके लिए मतलब बीएमसी वाले आदमी आएंगे तो कचरा निकालते, वो भी वहाँ पर छोड़ के चले जाते, तो गटर साफ करने का मतलब ही नहीं है, वो कचरा फिर गटर में जाता है, बस इतना। तो ये जो गटर है उसको निकाला जाता है लेकिन वहीं पे रख दिया जाता है, तो सवाल ये है कि इस ऐसी स्थिति क्यों है? अगर हम शिवसेना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उसकी सत्ता है मुंबई महानगर पालिका में, जिसका जो बजट है बहुत ज़्यादा है, 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा माना जाता है। लेकिन ये जो स्थितियाँ, जो आरोप लग रहे हैं कि कूड़ा साफ नहीं किया जाता, कचरा निकाला जाता है, साफ निकाला जाता है, कचरा गटर से वहीं रखा जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर वापस अंदर चला जाता है। क्या मतलब है इसका निकालने का? कोई मतलब नहीं है। ये लोग निकाल के कुछ ऐसे ही रख के चला जाते हैं, फिर अंदर चला जाता है। वो गटर चौका पे पानी, पूरा संडास का पानी बाहर आता है, पूरा इधर से जाता है, इनके घरों के सामने से जाता है, पूरे बच्चे मलेरिया से बीमार हो रहे हैं। घर के सामने काम जो करना चाहिए सरकार को या सिस्टम को, वो नहीं होता। उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? अभी वो नेताजी जाने, आते नहीं, कोई ध्यान देते नहीं। अब पब्लिक तंग आ गई, ये सब कर रही है, क्या करेंगे? पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि तो सुविधा मिल ही नहीं रही है, ना तो बाथरूम की सुविधा, ना पानी की। चंद दिनों के बाद वोट आने वाले हैं। वोट आने वाले, जब ये आएंगे देखेंगे, हम लोग बाइकाट करेंगे, वोट नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देंगे किसी को। आप लोग हाथ उठा के बताइए कितने लोग वोट नहीं देंगे सुभाष देसाई साहब को? सब हाथ उठा दो। कोई नहीं देगा, जब तक बाथरूम पानी का सुविधा नहीं होगा, कोई वोट नहीं देगा यहाँ पे। ये बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं सुभाष देसाई साहब आपसे। ये जनता जो है आपको वोट देती है और आप विधानसभा में जाते हैं, और एक विधायक, एक एमएलए मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपकी जो सोच है उसमें ये लोग शामिल नहीं है?
इन्होंने ही आपके सपने को पूरा किया है, कुर्सी तक बैठाने का, कुर्सी तक पहुंचाने का। विनोद जी, आप बताइए यहाँ किस तरह की समस्याओं को लेकर आप लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ तो सारी समस्याएं हैं। लोगों को गटर का पानी लोगों के घर में घुस रहा है, पानी पीने का प्रॉब्लम है, रोड पे इतना गंदगी है, जगह जगह पे मतलब कचरे का अंबार है, आते हैं निकाल के जाते हैं, लेकिन उठाने के लिए बोलेंगे बीएमसी का गाड़ी आएगा, लेकिन गाड़ी वो कभी दिखा नहीं क्षेत्र में। और उसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं गटर है, गटर को बिल्डर ने जाम कर दिया है पूरा। ये सनटेक सिटी कंस्ट्रक्शन के नाम से बिल्डर यहाँ पूरा जाम किया है, जिसकी वजह से लोगों को घर में पानी घुस रहा है। आज तक न तो यहाँ का कॉर्पोरेटर किरण पटेल जी और शिवसेना विधायक सुभाष देसाई जी कोई इस क्षेत्र का कभी जायजा नहीं लिया, न तो ये लोग कभी आते वोट के टाइम दिखेंगे, उसके बाद कभी दिखते नहीं, न कोई काम करते हैं। बरसाती मेढक की तरह आते हैं। हाँ, बरसाती मेढक की तरह दिखते हैं, उसके बाद दिखने के बाद वोट का ये हो गया, उसके बाद गए, फिर कभी दिखते नहीं इस क्षेत्र में। और आज तक कभी उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया है कि देख के लोगों की समस्या जानने की कोशिश नहीं किया। इसलिए मैं जनता से चाहूँगा कि बदलाव लाएं और उनको सबक सिखाने का काम करें। तो जनता बदलाव की बात कर रही है। एक बड़ा ही फिल्मी हिट गाना था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसे दोगे वो 10 पैसा देगा, 10 लाख देगा। ये जो गरीबों की दुआएं होती है वो बददुआ में बदल सकती है क्या? जरूर, ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर बदुआएं बदल जाएगी। वो कहीं के नहीं रहेंगे ये लोग, कुछ नहीं रहेगा ये लोग के पास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग वक्त पिक्चर नहीं देखा तो वक्त पिक्चर बता दीजिएगा इनको, तब समझ में आएगा इनको कि क्या होता है करके। किसी से अन्याय मत करना। पानी का गटर का लाइन बराबर यहाँ तक था, सनटेक सिटी वाला जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बना रहा है उसने बंद कर दिया पानी, यहाँ से पानी जा नहीं। आपने शिकायत भी की थी इसकी सुभाष देसाई साहब को? सुभाष देसाई साहब को लेटर दिया है, किरण पटेल को लेटर दिया है, बिल्डर को दिया है, म्युनिसिपल बीएमसी में दिया है, हर जगह लेटर दिया है। सुनवाई किधर नहीं हो रही। मानव अधिकार का गला घोटा जा रहा है। यहाँ पे कोई अधिकार मानव का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि मानव अधिकार जो होता है, जो मानवाधिकार हम कहते हैं, ह्यूमन राइट्स, उसका हनन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ना तो पानी है, ना ही रोशनी है, ना ही खुशियाँ हैं, और समस्याओं का कोई जो अंबार होता है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसा मानते हैं आप? जी वही हो रहा है। यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और सही कब होगा इसकी तलाश लगातार लोग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। युवा वर्ग के भी लोग हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमृतलाल यादव है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ। मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोट मांगते हैं, घरों घरों में जाकर भाई बहन जी भाई जी वोट दे दीजिए। वोट लेने के बाद वो कभी यहाँ देखने नहीं आते कि पब्लिक किस समस्या में है। यहाँ गटर टूटे हुए हैं, कुछ पब्लिक बाथरूम ना होने के कारण रोडों पे शौचालय कर रहे हैं, और ये सब समस्याएं हैं। और बिल्डर ने यहाँ पे जो गटर बंद कर दिया है, उसे पानी रुकावट, यहाँ पे मच्छरें पैदा होनी, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों को मलेरिया। कोई कमी नहीं है समस्याओं की। इस बार बताइए, अभी चुनाव आने वाला है, फिर सुभाष देसाई साहब आएंगे, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? मैं तो सीधा उनको बोल दूंगा कि वोट नहीं दूंगा। पहले ही नॉट फॉर वोट, मैं वोट उनको किसी को भी नहीं देना चाहता। अगर फर्स्ट आप कम काम करके दें तब हम आपको वोट देंगे अगले साल, या तो नहीं देंगे। ये जो सोच है युवा में, जो एक निराशा है, उसका कारण बहुत बड़ा है। एक सपना था, एक उम्मीद थी, क्योंकि इनको वादा किया गया था, इनको बताया गया था कि हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, और जाहिर सी बात है जो इनके अंदर दर्द है उससे आप समझ सकते हैं कि ये वोट नहीं देंगे, यानी कहीं ना कहीं से साफ खारिज कर रहे हैं एमएलए सुभाष देसाई साहब को कि उनकी जो भूमिका है संदिग्ध है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम उषा है। इधर हमारे झोपड़े के पीछे बहुत सारे कचरा फेंक रहे हैं, उसी के कारण वो जंतु हमारे घर में घुस रहे हैं और हम लोग बीमार हो रहे हैं, और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम नेताओं की बात करें तो नेता तो वोट मांगने आते हैं, काम क्यों नहीं करते? क्या लगता है आपको? काम क्यों नहीं करता है? वो आते हैं, वोट लेके जाते हैं, लेकिन इधर का क्या हालत है वो नहीं देख पाते हैं वो लोग। बस वोट लेके जाते हैं, वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता? नहीं दिखता। हमारे देखो कचरा कितना फेंके है, सब पब्लिक फेंकते हैं। वो गाड़ी नहीं आती है कि उधर से कचरा उठाओ तो लेके जाओ, तो इसलिए सब बीमारी फैलती है। अभी जो लोग एसी में रहते हैं, जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, उनको शायद एहसास नहीं होता कि गरीबों की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ है उसको किस तरह से दूर किया जा सके। यहाँ पर जो महिलाएं बता रही हैं कि सिर्फ वोट के समय नेताजी आते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं अब तक बरकरार हैं। आपका नाम बताइए। नाजिमा। आप क्या कहेंगी यहाँ की समस्याओं के बारे में? क्या पूरा गटर का पानी घर के अंदर मेरे जाता है, पूरा पानी गंदा, संडास का पानी। वो बात आपको कभी किसी ने कहा कि हम सब ठीक कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। कोई खाली आए थे, वो फोटो लेके गए, बोले कोई होएगा थोड़ा तो शिकायत बोलना। वोट मांगने आते हैं नेता लोग? आते हो तो, लेकिन गटर का देखते नहीं। गटर क्या हाल है हम लोग के घर के अंदर, पानी घुसता है वो नहीं, संडास का पानी घुसता है हमारे।
अभी जाके देखो पानी बहा, अभी सुबह में पानी आया तो घर के अंदर पानी गया था, पीछे भी कचरा है, घर में हम लोग पानी काच कुल मिलाकर इंसान वाली जिंदगी नहीं है। नहीं है, क्या करेंगे, वो लोग सुनते नहीं है, नेता लोग तो क्या करेंगे, आगे देखेंगे बस खाली वोट लेंगे, कुछ कर नहीं सकते। नेता लोग सुनते नहीं है तो क्या करेंगे, ये सवाल है। बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग सब लोग इधर आ जाइए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिली हुई है। और लेमन न्यूज़ ने हर इलाके में जाने की ठानी है, और जो भी एमएलए हैं मुंबई के, जितने भी एमएलए हैं, उनके इलाके में हम जाएंगे, जायज़ा लेंगे कि जनता क्या कहती है अपने उन नेता के बारे में जिसको हम चुनते हैं। तिवारी जी, आप आइए इधर, आप बताइए यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं आप? यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, जो गटर का है, हम लोगों ने काफ़ी जगह पर कंप्लेंट डाला हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीएमसी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बोलते हैं कि तुम ये एमएमआरडीए का काम है, एमएमआरडीए में जाओ, एमएमआरडीए में जाते हैं तो बोलते हैं बीएमसी का काम है। अब हम लोग कहाँ कहाँ चक्कर मारे, हमने किरण पटेल जी को भी दिया है 2-3 नोटिस, और 2-3 जो है बीएमसी में दिया है, कलेक्टर को दिया है, महापौर को दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए कि किस तरह से पानी आ रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, कैसी बीमारियाँ फैल रही हैं। हमने मुंबई बीएमसी कमिश्नर को भी सीताराम कुंटे फोटो के साथ में हमने भेजा है, मलेरिया का भी सर्टिफिकेट भेजा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। एमएलए साहब ने कभी आपकी शिकायत को समझा कि नहीं? साहब ने भी हमारी कभी शिकायत सुनी नहीं, उन्होंने भी हमारा लेटर लिया और बोले कि हम आएंगे, विजिट करेंगे जगह पर, लेकिन आज तक कोई नहीं दिखाई दिया। और काफ़ी वक्त आ रहा है आपके बीच आएंगे फिर से, क्या रिएक्शन होगा आपका? अभी वापस आएंगे, देखेंगे, हम लोग हाथ जोड़ लेंगे कि वापस अभी वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। हमारा सीधा एक ही बात है कि हमारा काम करके दीजिए, आप हमसे वोट लीजिए। ये जनता है, हक के साथ वोट देती है और हक के साथ अपना हक चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र में जब सरकार बनता है, सरकार का गठन होता है, तब हर आदमी ये कोशिश करता है, चाहता है कि हमने जो सपने देखे हैं, हमें जो वादा दिखाया गया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमने जिसे चुना था वो नेता बन चुका है। आपका नाम बताइए। सुनील शर्मा। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ के बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है यहाँ पे लोगों पे? हाँ सर, मैं बोला 10 साल से हम लोग पानी पी रहे हैं और 10 साल से हम लोग का बाथरूम बन गया है, लेकिन जो गटर का पानी आता है वो अंदर जाके मतलब जाता है अंदर, लेकिन रुकता नहीं है, अंदर ही चला जाता है पूरा। इससे मतलब मलेरिया फैलता है तो बीमारी होती है। बस। वोट देंगे आप? हाँ, वोट तो देंगे, देखेंगे क्या करते हैं, वोट तो देंगे ही। वोट नहीं देंगे तो बम्बई का रहवासी नहीं बन सकते हैं। ये भी खतरा है, ये भी डर है इनको, एक आतंक कहते हैं इसको। लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, संविधान ने ये आज़ादी दी है। देसाई साहब, ध्यान से सुनिएगा, आप अगर इनके बीच आएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ की जनता क्यों परेशान है। सर, आपका नाम बताइए। रामकिशोर। आप क्या करना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में? अरे क्या बोले सर, इधर तो हम लोग का जीना हराम है। 26 जुलाई का डूबे हुए हैं हम। 26 जुलाई जैसा ये टाइम भी ऐसा हालत हो गया, ईद के दूसरे दिन ऐसा पानी हो गया था ना, हम लोग को रूम में कमर तक पानी गया था। 2 बजे रात से हम लोग गटर सफा किए, कोई देखने नहीं आता है। हम लोग दौड़ दौड़ के थक गए, किसके पास जाऊँ? ये जो बताइए, ये जो देखने नहीं आता है कोई, इसको आप किस तरह से लेते हैं? जैसे कि मुझे तो यहाँ शक होता है कि लोग इलेक्शन के बाद जब वोट लेके जीत जाते हैं तो अपने उनका जो माल आता है, सरकारी माल, वो अपने तिजोरी में रख के बैठ के मज़ा करते हैं। उनके लड़के मज़ा करते हैं, जो कि यहाँ पब्लिक की सेवा में पैसे जो आते हैं सरकार से, उन्हें वो निगल जाते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सुभाष देसाई से यही कहना चाहता हूँ कि वो पब्लिक को ध्यान दे और यहाँ से वोट भारी से मत में लेके जाए। और वो काम करते, अगर वो काम करते तो ये पब्लिक आज उनकी तारीफ करती। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या वोट आप देंगे या नहीं देंगे, तो सबने हाथ उठाकर कहा था कि नहीं देंगे। तो ये जो इच्छा शक्ति है, जनता की इच्छा शक्ति है कि किसको चुने किसको नहीं, और बदलाव की बात हो रही है। विकल्प आप लोग चाहते हैं सुभाष देसाई का विकल्प हो जाए यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प तो मैं लोगों से अपील यही करूँगा कि आप लोग को बीच में जो काम करे, जो अच्छा करके दे, उसके लिए वोट दीजिए। विकल्प यही है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करने वाले, क्योंकि हमेशा जो आपके बीच में रहने वाला है उसी को वोट दीजिए। बदलाव लाना जरूरी है, बगैर बदलाव का कहीं कुछ होगा नहीं। जैसे केंद्र में आज बदलाव हुआ है, लोगों को ये है, उसी तरह इस गोरेगांव में बदलाव होना चाहिए, फिर इनको सीख मिलेगी और जाके काम होगा। इसकी गारंटी है कि अपने बीच रहने वाले को अगर हम चुन के दें, जैसे आपको हम चुन के दें, तो आप लोगों की सेवा करेंगे? भाई, हम तो आपने देखा होगा काफ़ी पिछले दिनों से, काफ़ी दिन से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लगा हूँ निस्वार्थ भाव से। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अभी लोग किसको वोट देते हैं वो बात की बात है, लेकिन मैं जब से लगा हूँ लोगों को काम करके दे रहा हूँ। जो अपने, मैं तो कोई MLA और कॉर्पोरेटर हूँ नहीं।
लेकिन आपके एमएलए सुभाष देसाई साहब आपको क्या कहते हैं? हमारे एमएलए सुभाष देसाई साहब आप बता तो रहे हैं, पब्लिक बता रही है आपको कि बीच में आते ही नहीं तो कहेंगे क्या है? जब बीच में आएंगे तो कुछ कहेंगे ना, पब्लिक के बीच में बीच में आएंगे तभी तो कुछ कहेंगे। पब्लिक जो है, एक बार सदानंद शेट्टी साहब फिर दिखाइए इन चेहरों को जो लगातार इस उम्मीद पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि 5 सालों में इन्होंने क्या खोया क्या पाया। पाने की बात तो दूर, खोया ही सब कुछ है। और इन महिलाओं को एक बार फिर से देखिए, जिनके बच्चे, जिनका घर, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है घर को सजाने की, संभालने की, लेकिन ये सब के सब दुख और तकलीफ में घिरी हुई हैं। अभी बताइए कि अभी जो चुनाव आएगा तो उसमें आपका क्या रुख होगा? मेरा कहने का मतलब अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो हम लोग भी उनकी बात सुनेंगे। अगर आप सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा का क्या मतलब, क्या महिला की सुरक्षा के लिए तो बाथरूम है ही नहीं, इससे बड़ा सुरक्षा और क्या है? सबसे शर्म की बात तो यही है कि लेडीज के लिए बाथरूम नहीं है। और यहाँ से ज़्यादा देखो उस तरफ तकलीफ है, आपको वहाँ का भी लेना पड़ेगा सब। हाँ, बस इतनी। तो ये जो सुरक्षा का सबसे बड़ा जो सवाल है, जिससे हमारा सम्मान भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आज की तारीख में जहां महिलाएं चांद पर जाती हैं, अंतरिक्ष में जाती हैं, और इस देश की बड़ी बड़ी जो औरतें हैं वो उच्च पदों पर जाकर काम करती हैं। इंदिरा गांधी भी इसी देश में थी, हम झांसी रानी की बात करते हैं, लेकिन इन महिलाओं की क्या गलती है कि आज तक इनको वो सुख नहीं मिल पाया है जिसकी ये अधिकारिणी है। एक शौचालय तक नहीं है इनके लिए। और जाहिर सी बात है, जब पानी हो, शौचालय है, या फिर जो आसपास का शिक्षा का वातावरण होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, उससे ये लगातार वंचित हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वो सारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं जो वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब सब के सब ढक के 3 पात रह जाते हैं। ये जो सपना दिखाने का जो सिलसिला है पॉलिटिशियंस का, मैं तो चाहूँगा सपना दिखाने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए और लोगों के बीच जाके काम करना चाहिए और फिर लोगों के बीच में आके वोट मांगना चाहिए। नहीं तो ऐसे नेताओं को वोट देना नहीं चाहिए और इनको पब्लिक के बीच आना भी नहीं चाहिए। अगर इनको जरा भी शर्म होगी तो वापस यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। आप लोग हाथ उठा के बताइए, नेताओं में शर्म है या नहीं? नेता लोगों के अंदर शर्म नहीं है, ये बताइए ऐसा क्यों? आपको कभी सोचा है आपने? सोचने का क्या, ये लोग को खाली वोट मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। पब्लिक की सुविधा के बारे में कोई फिक्र नहीं है लोगों को। मतलब निकल गया तो पहचानना नहीं, बस यही हालत है इनका, हमारे नेता लोग का। भले वो कोई भी पार्टी के हो, कोई भी दल के हो, बस इनका यही हालत है। इनको सबक सिखाने का है, सीधा सबक सिखाने का है। सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है किसी भी नेता की आलोचना करना, हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ 5 सालों का जायजा ले रहे हैं अलग अलग इलाकों में जाकर। आज हम गोरेगांव पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हैं, राम मंदिर का इलाका है। यहाँ पर जो भी लोग हैं आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लगातार अपने दिल की अपना दिल का जो गुबार है उसको निकाल रहे हैं। आपके पास किस तरह की समस्याएं आती हैं यहाँ के, अगर लोगों की बात करें तो? एक बार जी। जैसे कि बाथरूम की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, इन सारी बुनियादी समस्या लेके लोग आते हैं। मैं तो जहाँ तक होता है बीएमसी के माध्यम से लेटर लिख के लोगों के पास जाता हूँ, काम कराने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको बता दूँ कि बाजू में हमारे क्षेत्र के लोग जाते हैं श्मशान घाट, उशिवरा श्मशान घाट पे। वहाँ पे कुछ दिन पहले हम लोग, हमारे क्षेत्र के ही एक संजय यादव का डेथ हो गया, वहाँ लोगों ने गए तो वहाँ नहाने के लिए अंतिम क्रिया करने के लिए पानी नहीं था। लोग जाके बाहर से बाटली खरीद के लाए। तो मैं उसी टाइम लेटर लिखा बीएमसी को, 3 बार सहायक मनपा आयुक्त के पश्चिम वार्ड के जाके मिला और वहाँ का पानी चालू कराने का काम करके दिया। और वहाँ का संडास भी बंद था, वो भी चालू कराने का काम मैं किया हूँ। जो समस्याएं मेरे पास आती है सरकार को करना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर एक जनप्रतिनिधि किसी को वादा करता है कि हम आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे, हम आपकी सारी समस्याओं को समझेंगे, उसका निदान निकालेंगे, उसके बावजूद राम मंदिर के इस इलाके में जो गोरेगांव वेस्ट में है, जनता सवाल लेकर खड़ी है, तो समझा जा सकता है कि वाकई उसके पीछे का मर्म क्या है, सच क्या है। बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में? यहाँ समस्या ही समस्या है, यहाँ क्या सुविधा है? कुछ तो नहीं है। कभी आपको एहसास हुआ कि आपके जो एमएलए हैं उन्होंने कुछ किया हो आपके लिए? कुछ नहीं किया है। क्या किया है? वो लैट्रिन तक नहीं बनवाया, कुछ नहीं किया। क्या है? सड़क का भी हालत देख लो आप जरा। वो आपको कुछ नहीं देते, आप उनको देते हैं वोट। वोट तो देना ही है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो देना ही पड़ेगा। इस बार फिर आएंगे वोट मांगने तो क्या कहेंगे उनको आप? उनको अपना दुखड़ा रोना है, उसके बाद वो करें मत करें, हम तो अपना रोना रोएंगे ही। ये जो हम तो अपना रोना रोएंगे ही, इसको आपने समझने की कोशिश की होगी। एक आम आदमी है, ये दिन रात मेहनत करता है, शाम तक मेहनत करता है ताकि घर परिवार की जो स्थिति है उसमें सुधार आए। लेकिन नेताओं के प्रति आपके मन में क्या चलता है?
नेताओं के प्रति जब वो बेईमानी करते ये अपना जब कोई कार्य नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या सोचेगा आदमी? यही सोचेगा ना, वो गद्दार है, बेईमान है, कोई काम का नहीं है, तो उनको वोट देना कोई फायदा नहीं है, उनको बेकार ही है वोट देना। आपका नाम बताइए। हिटलर पटेल। क्या? हिटलर पटेल। हिटलर? आप हिटलर हैं कि नेताजी हिटलर? हम हिटलर हैं भाई, नेताजी को क्या करने हैं। नेताजी तो अपना काम करके चले जाते हैं, झागने थोड़ी ना आते हैं यहाँ पे, वोट ले चले देते हैं और यहाँ गरीब झूलते रहे, उसमें क्या। वोट लेते हैं नेताजी और चले जाते हैं। ये जो जनता है इसको फिर से इंतज़ार है कि फिर चुनाव आने वाले हैं और आने वाले दिनों में हम फिर से वोट देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हमें न्याय मिले। लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके मन में लगातार समस्याएं हैं। आपके मन में भी अगर समस्या है, आप भी अपने एमएलए के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारा लगातार फ्लैश होने वाला जो नंबर है उस पर आप हमें फ़ोन कीजिए। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी जो भी समस्या है हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आप लगातार तरसते हैं, लड़ते हैं और कहीं ना कहीं से कुंठित हो जाते हैं। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, किसी अलग नेता के बारे में जानेंगे, किसी अलग एमएलए के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने 5 साल में किया और किसी अलग विधानसभा में बताएंगे कि यहाँ का सच क्या है। आज मुझे दीजिए, मेरे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, यानी अरविंद आशुतोष को। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।